हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल राणा सर ऑफिशियल में। मैं हूँ राणा प्रताप कुशवाहा। दोस्तों, आज मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के छठवां नंबर भाग प्रीपोजिशन के बारे में बताने जा रहा हूँ, यानी जिसका हिंदी होता है संबंध बोधक अव्यय। प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, प्रीपोजिशन का डिफिनेशन क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले प्रीपोजिशन होता क्या है, प्रीपोजिशन किसे कहते हैं। तो प्रीपोजिशन का सीधा सा डिफिनेशन है, जो शब्द नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन और प्रोनाउन की क्या बताए, पोजीशन बताए, यानी स्थिति बताए, उसे हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। यानी कहने का मतलब है जो शब्द किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर, नाउन अथवा प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन अथवा प्रोनाउन की स्थिति बताए। क्या बताए, स्थिति बताए, यानी जिसका हिंदी अंग्रेजी होता है पोजीशन, यानी स्थिति बताए, उसे हम क्या कहते हैं, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। उसे क्या कहता है, प्रीपोजिशन कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि प्रीपोजिशन का डिफिनेशन हो गया, जो शब्द किसी भी नाउन अथवा प्रोनाउन के पहले आकर, यानी नाउन और प्रोनाउन के पहले आएगा और उस नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर उसकी क्या बताएगा, स्थिति बताएगा, कि पोजीशन बताएगा कि वो कहाँ है, उसी शब्द को हम क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशन बोलेंगे। जैसे में एक लिख रहा है, दिस बुक इज ऑन द टेबल, यानी कह रहा है कि यह किताब, दिस बुक इज ऑन द टेबल, यह किताब कहाँ है, टेबल पर है, मतलब मेज पर है। इसका हिंदी हो गया। तो क्या कर रहा है, यह किताब, यह आपका बुक क्या हो गया, नाउन हो गया, यानी बुक क्या हो गया, नाउन हो गया। अब इस नाउन का स्थिति बता रहा है, क्या बता रहा है, इस नाउन की स्थिति बता रहा है कि नाउन कहाँ है, इस टेबल के ऊपर है। तो स्थिति बताने वाला शब्द क्या है, आन। आन मतलब होता है पर, यानी ऊपर या पर। तो यही शब्द क्या कर रहा है, इस नाउन की स्थिति बता रहा है कि यह जो शब्द है ये कहाँ है, टेबल के ऊपर है। इस शब्द को हम क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशन। दूसरा दूसरा सेंटेंस ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए हो गया, आई लिव इन बिहार, मैं बिहार में रहता हूँ। तो आई क्या हो गया, आपका प्रोनाउन हो गया। अब इस आई का स्थिति बताया जा रहा है कि यह आई जो है वो कहाँ रह रहा है, बिहार में रहता है। जैसे सेंटेंस हो गया कि आई लिव इन बिहार, मैं बिहार में रहता हूँ। इस बिहार का, ये बिहार जो शब्द है, ये आई जो शब्द है प्रोनाउन, इसका क्या बता रहा है, स्थिति बता रहा है कि कहाँ रह रहे हैं, बिहार में। तो स्थिति बताने वाला शब्द क्या है, इन, यानी इन क्या हो जाएगा, आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा, क्योंकि बता रहा है मैं बिहार में रहता हूँ। तो जो शब्द नाउन या प्रोनाउन के क्या करे, स्थिति बताए, पोजीशन होता है, उसी शब्द को हम क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशन। तो यह क्या कर रहा है, यह नाउन की यानी प्रोनाउन की क्या बता रहा है, स्थिति बता रहा है कि यह कहाँ रह रहा है, बिहार में। तो स्थिति बताने वाला जो शब्द होगा उसे क्या कहेंगे, प्रीपोजिशन कहेंगे। इस तरह और भी शब्द हो जाएगा, जैसे में मान लीजिए हो गया इन, ऑन हो जाएगा, आपका एट हो जाएगा, अप हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, उसके बाद वीलो हो जाएगा। इसी तरह बहुत सारे शब्द हो जाएंगे जो नाउन और प्रोनाउन की क्या करते हैं, स्थिति बताते हैं। उसी शब्द को हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन बोलते हैं। यानी यह सब सारे जितने भी वर्ड हैं इसको हम क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशन। ये सब नाउन और प्रोनाउन की क्या बताते हैं, स्थिति बताते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट, सातवां नंबर आपका है कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। कंजक्शन का डिफिनीशन क्या है, सातवां नंबर हो गया आपका कंजक्शन। कंजक्शन जिसका हिंदी होता है समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। अब हम जानेंगे कंजक्शन होता क्या है, कंजक्शन किसे कहता है। देखिए इसका डिफिनेशन हो गया, जो शब्द किसी भी नाउन, जो शब्द किसी भी नाउन
या सेंटेंस या फ्रेज या क्लाउज को जोड़ने का काम करता हो, जोड़ने का काम करे उसे कंजक्शन कहते हैं। उसे क्या कहता है? कंजक्शन कहते हैं। यानी इसका सीधा सा डिफिनीशन हो जाएगा, जो शब्द दो नाउन या दो प्रोनाउन या दो सेंटेंस या दो क्लाउज या दो फ्रेज को क्या करे, जोड़ने का काम करे, उसे हम क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में लिखते हैं, राम एंड श्याम गो टू पटना। राम और श्याम कहाँ जाते हैं? पटना जाते हैं। इसमें राम क्या है? आपका नाउन है। दूसरा शब्द श्याम क्या है? ये भी नाउन है। इन दोनों नाउन को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एंड। तो जो एंड हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? कंजक्शन हो जाएगा। एंड को हम क्या बोलेंगे? कंजक्शन। यानी जो शब्द कोई भी नाउन को या प्रोनाउन को या कोई सेंटेंस को जोड़े, उसी को हम क्या कहेंगे? कंजक्शन कहेंगे। दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं सेंटेंस वाला, जैसे लिख दे, राम इज पुअर बट ऑनेस्ट। राम गरीब है लेकिन ईमानदार। इसमें राम इज पुअर क्या? एक सेंटेंस हो गया। दूसरा आपका क्या शब्द है? ऑनेस्ट। ये क्या है? इसका ईमानदारी का प्रदर्शन है, यानी ईमानदारी को यह दिखा रहा है। तो दोनों शब्द को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? बट। तो यह बट आपका क्या हो जाएगा? कंजक्शन हो जाएगा। बट को क्या बोलेंगे? कंजक्शन। यानी कहने का मतलब ये है कि जो शब्द किसी भी नाउन को या किसी भी प्रोनाउन को या किसी भी सेंटेंस को जोड़ने का काम करे, उसी शब्द को हम क्या कहते हैं? उसी शब्द को क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं। जैसे कंजक्शन का और भी एग्जांपल हो सकता है, जैसे में एंड हो गया, इफ हो गया, वेदर हो गया, उसके बाद बट हो गया। इसी तरह बहुत सारे शब्द आ जाएंगे जो किसी भी सेंटेंस को या शब्द को जोड़ते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं। तो ये रहा आपका 7 भाग। नेक्स्ट 8वां भाग और उससे कुछ एग्जांपल, उससे कुछ सवाल हम लोग बताएंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। बाकी अगले वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।